अथ श्री प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में एक कुपुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। देवयोग से उसे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि से मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया। उस ब्राह्मणी ने कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव जी की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। इस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम कर बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। ये मेरे दोनों कुमार आपकी शरण में है। शुचिवत मेरा पुत्र है, राजसूत मेरा धर्मपुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों की शिवजी की आराधना विधि बताई। तदंतर वे दोनों बालक ब्राह्मण और मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथानुसार नियमपूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने लगे। पूजा करते समय उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की उपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी के किनारे चला गया। वहाँ जल क्रीड़ा करने लग गया। संयोग से उसी समय उस नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा कलश भी दिखाई पड़ा। उस धन पूर्ति कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने मुझे इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी। राजसूत को बुलाकर कहा, बेटा मेरी बात सुनो। तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ। मैं इससे किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो वहाँ पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को किनारा देकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्या विहार कर रही है, इसीलिए हम लोगों को अब आगे जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्या शीघ्र ही मनुष्य के मन को मोहित कर लेती है, इसीलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उनकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाले यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियां, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, महलसरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ, तब तक मैं प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गई। सखियों के जाने के बाद गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उस दोनों में प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए सुंदरी व्याकुल हो उठी। राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों कर हुआ? गंधर्व की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज हरण कर लिया। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन है, किसकी पुत्री और इस वन में किस उद्देश्य आई? आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के उद्देश्य से मैं आपको देखा से बात करने के उद्देश्य यहाँ पर सखियों के साथ छोड़कर आ गई हूँ। मैं गान विद्या में बहुत ही निपुण हूँ। मेरे गान पर सभी देवांगना एड़ी जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बने रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का वो मूल मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। हुआ हार उन दोनों का प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगे? आप अपने पिता की अनुमति लिए बिना मेरे साथ कैसे रह सकेंगी? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो, आप अपनी इच्छा से वरन जो कुछ भी है मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। आप परसों प्रातः काल यहाँ पर आइएगा। मेरी बात कभी झूठ नहीं होती।
मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः सखियों के पास चली गई। इधर हुआ राजकुमार सूचीव्रत के पास जा पहुँचा। सूचीव्रत के पास जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर देखा कि गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके सुंदर आसन पर बिठाया। राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था, वहाँ पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राजयोजित होकर धर्मपुत्र नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वह कुमार सदा ही भक्तिपूर्वक मेरा सेवा किया करता है, इसीलिए तुम इसकी सहायता करो तुम सहायता करो, इसे वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए आपके राज को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, रथ आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियां तथा शत्रु पर विजय पाने के लिए गंधर्वों ने चतुरंगनी सेना भेज दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट किया और वो अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार के सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक किया। अब वो राजकुमार राजसुख भोगने लगे। इस तरह ब्राह्मण ने इसका पालन पोषण किया था, उसे राजमाता के पद पर आसीन किया और सूचीव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के से राजकुमार को दुर्लभ व्रत को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा का श्रवण करता है, निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। अंत में परम पद का अधिकारी बनता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।